धन्यवाद सभापति महोदय। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के समर्थन पे मैं खड़ा हूं और सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आजादी के इस 75वें साल में बिरसा मुंडा को याद करके और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो काम किया, वो 3.25 करोड़ झारखंड वासी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व, महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और उनका आदम कद प्रतिमा आजादी की 75 सालों में किसी सरकार ने यह काम नहीं किया। नेताजी को सबने भुला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया, वो संकल्प ये कि नेताजी की आदम कद प्रतिमा दिल्ली के बोट क्लब में लग रही। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। सरदार पटेल को भुला दिया गया, सरदार पटेल को हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया और सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। हम अभिनंदन करना चाहते हैं, हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जिन्होंने बलिदान किया। हम बाल दिवस मनाते हैं, लेकिन असली बाल दिवस जब आप कहते हैं 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस की घोषणा हुई है, हम अभिनंदन करना चाहते हैं ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कहा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेके चले। 100 साल का जो कहर था कोरोना के रूप में, ताली बजवाई, दिया जलवाया, आलोचना हुई कि ताली बजाने से कहीं कोरोना भागता है, दिया जलाने से कोरोना भागता है। लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ देशवासियों को एक साथ कोरोना की लड़ाई के खिलाफ खड़ा किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस भवन में बैठे हैं, जहां हम चर्चा कर रहे, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अरे आत्मनिर्भर भारत देखना है तो इस आजादी के 75वें साल में जब हम संसद का जो भारतीय लोकतंत्र का जो मंदिर में हम जाने वाले हैं, यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ा नमूना। हम 75 सालों तक अंग्रेजों के बनाए हुए इस लोकतंत्र के मंदिर में रह रहे। आइए हम सब ये कहना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। कांग्रेस का भारत नहीं है, भाजपा का भारत है। ये कटोरा लेके भीख मांगने वाला भारत नहीं है, ये 100 देश को वैक्सीन देने वाला भारत है। ये मोदी का नया भारत है, ये दौड़ता हुआ भारत है। मित्रों, ये एक राष्ट्र है, पहले एक राष्ट्र था, एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र रहेगा। अब विपक्ष के एक नेताजी ने आज कोई कमेंट किया है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा। तो नेताजी को पता नहीं कि भारत एक राष्ट्र था, राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, हमको गुमान है, हम राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। कल एक नेताजी भाषण दे रहे थे, अजीबोगरीब भाषण, उनके भाषण पे बहुत तालियां बजती हैं पूरे देश भर में और बहुत लोग तो अपना टीवी भी स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं भारत सदियों से एक राष्ट्र है, सांस्कृतिक इकाई है। हमारा राष्ट्र कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। उनके पुरखों ने धर्म के आधार पर देश बांटा,
भाषा के आधार पर राज्य बांटा, दशकों से विभाजन की नीति अपनाई, और भला ऐसे लोग को राष्ट्रवाद से कैसा क्या लेना देना, वो कुछ राष्ट्रवाद तो समझते नहीं। हम कह सकते हैं कि विपक्षियों के लाख अवरोध खड़ा करने के बावजूद देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई। मुझे याद है मोदी जी के लिए निधि अग्रवाल ने कविता लिखी, मेरी बहन लोग यहां बैठी है, कि विश्व के इतिहास में एक नया इतिहास बनाया है, विश्व के इतिहास में एक नया इतिहास बनाया है, धूमिल हो रहे भारत के सपनों को पुनः जगाया है, स्वर्ण युग की कामना लेकर फिर से इस जमीन पर एक सूरवीर आया है, एक सूरवीर आया है, देश की एकता को सूत्र में पिरोकर अखंडता का नूर लाया है, विश्व के नौ पटल पर फिर से करने एक नए युग का आरंभ नरेंद्र मोदी के रूप में एक देवदूत आया है, एक देवदूत आया है। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया जब कोरोना से टूट रही थी, हमने टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा कि दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्रों में रिटेल काउंटर लूटे जा रहे थे, ब्रेड एंड बटर की दुकानें लूटी जा रही थी। भारत में एक पान की दुकान भी नहीं लूटी गई, एक आदमी भी भूख से नहीं मरा। यह स्वर्णिम इतिहास, यह ऐसा स्वर्णिम इतिहास कि हम एकजुट के रूप में भारत खड़ा रहा, और दुनिया का एकमात्र देश जिसने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, एम्बुलेंस चालक को, जो अंत्येष्टि करते हैं उनके ऊपर भारत पहला देश कि सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, किसी देश ने नहीं। आज उसी के चलते आज कोरोना का युद्ध हम जीत रहे हैं। हम कह सकते हैं भारत एकजुट है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, और यह हम कह सकते हैं, हमको मालूम है किस तरह की जब वैक्सीन का इजाद हो रहा था, कितने लोग, हमारे झारखंड में सभापति महोदय मंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं चूहा थोड़ी हूं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था मैं चूहा थोड़ी हूं जो हम पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करोगे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये तो मोदी की वैक्सीन है, आप नपुंसक हो जाओगे, मर जाओगे। आज गुमान है कि 170 करोड़ वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। यह भी एक रिकॉर्ड है भाइयों बहनों। मैं कह सकता हूं वैक्सीन के मजाक उड़ाने वाले, जिनके पिता, दादा, दादी, नाना, उनके पुरखे के शासन काल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आई, कई दशकों तक, जैसे पोलियो का वैक्सीन, रोटा वायरस का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, टेटनस का वैक्सीन 50-50 साल बाद आया, 50-50 साल बाद दुनिया ने अपने सुरक्षित कर लिया तो भारत को दिया। और इस बार दुनिया ने जिस दिन वैक्सीन का इजाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस दिन एक नहीं 2-2 वैक्सीन का इजाद किया। 100 देश को हम वैक्सीन दे रहे हैं। यह है नया भारत, यह दौड़ता हुआ भारत है। भाइयों बहनों, इन्हें तो आदत है विदेशी रोटी खाने की, ये स्वदेशी की भावना क्या पचा पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं झारखंड से आता हूं, सभापति महोदय झारखंड से आता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि 2,64,07,858 लाभुकों को, झारखंड के लोग सुने, 2,64,07,858 लाभुकों को 19,86,075 जो हमारे लोकसभा में, रांची लोकसभा में 19,86,075, 19 लाख मीट्रिक टन अनाज, 19 लाख मीट्रिक टन अनाज आप कैलकुलेटर में जोड़ लो कि 80 करोड़ लोगों को 19 महीने तक 5-5 केजी राशन, और 5 केजी राशन जहां आप आप कैलकुलेटर भी नहीं जोड़ पाओगे कितनी राशि हुई। ऐसी अन्य योजना हम दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। आप देखो, कृपया अमेरिका में समाप्त कीजिए। अमेरिका ने भी शुरू किया था ब्रेड एंड बटर। अमेरिका ने भी शुरू किया कि हम अपने नागरिकों को ब्रेड एंड बटर देंगे। 1 महीने बाद ही टाइम फिक्स हो गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। 19 महीनों तक लगातार 5-5 केजी राशन, कल्पना से परो नहीं हो सकता, और अभी भी चल रहा है। कृपया समाप्त कीजिए।
5 मिनट में कृपया कोरोना समाप्त कीजिए। संक्रमण महा झेल रहे अभी conclude हम वेंडर्स कीजिए। वेंडर्स के लिए जरूर बोलेंगे, वेंडर्स के लिए। वेंडर्स जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए। मैं झारखंड से आता हूं, झारखंड में अभी रेहड़ी पटरी वालों को दौड़ाया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको बैठने नहीं दिया जा रहा। जो 100 साल से दुकानें हमारी अपर बाजार में हैं, उनको ताला लगा दिया जा रहा है, समाप्त उनको सील कीजिए। कर दिया जा रहा है। समाप्त रोजगार की कीजिए। क्या बात करेंगे? मैं कह हेलो। सकता हूं, मैं 1 मिनट और बोलूंगा। बोलने दीजिए सर, तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। बांग्लादेश युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, बांग्लादेश टैक्स दिया, हम सबको याद है बांग्लादेश टैक्स दिया। कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई, क्या कोरोना टैक्स लगा देश में? क्या सबसे पहले इकोनॉमी ट्रैक में चढ़ने वाली कोई इकोनॉमी में चढ़ने वाले कोई देश है तो भारत है। भारत की इकोनॉमी ने देश और दुनिया को दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। कृपया हम ये कह समाप्त सकते हैं- कीजिए। आपका 1 मिनट खत्म हुआ, अभी समाप्त कीजिए। 10 बजे हाउस उठना है। अभी बोल दे रहे हैं। हाँ ऐसा मत करो। श्री तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। कोरोना काल में जनधन खाते में 500-500 रुपया, 3 महीने तक गैस सिलेंडर मुफ्त में, हर घर जल के तहत 6 करोड़ ग्रामीण को पानी उपलब्ध ठीक कराना, है, समाप्त प्रधानमंत्री कीजिए। आवास के उत्तम रूप में। कुमार रेड्डी और हम जी। ये कह सकते हैं, मैं उत्तम आपके कुमार माध्यम रेड्डी से- जी, समाप्त कीजिए आप। जी, कर रहा हूं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से पिछले एक साल से जीएसटी कलेक्शन 1 लाख। थैंक यू।